नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 4:10 हो रहा है। अभी मैं खेत चला गया था सरसों देखने के लिए। देखने गया था इसके लिए क्योंकि अभी सरसों पकने के समय आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा लाल हुआ है, अभी टाइम है पकने में। इसके लिए तो गाय सब बैठी हुई थी। अभी भोजन देने का टाइम भी हो गया, दूध निकालने का भी टाइम हो चुका है। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा डाल के गया था मैं भोजन, लेकिन ये सब जो है ना, भोजन करने के बाद जो है, ये देखिए गोबर पे बैठ गई और ये नादी में ही गोबर कर दिया। अब इसको धोना पड़ेगा, गोबर कर दिया, धोना ही पड़ेगा। देखिए इधर नादी के अंदर भी गोबर कर दिया। गाय भैंस रखेंगे तो पूरा देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। कोई कोई आदमी बोलते हैं सुबह का 2 घंटा लगता है, शाम का 2 घंटा, मगर क्या है, अगर आपको पर्याप्त जगह है तो ठीक है। कभी घूम करके वो गोबर कर दिया तो फिर साफ़ सफाई भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लगता भी तो टाइम तो लगता है वही 1 घंटा 1.5 घंटा ही लगता है, सुबह शाम दोनों मिला के 2 घंटा 2.5 घंटा में काम हो जाता है। मगर क्या आप किधर चले गए, अगर आपको बांधने की जगह नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो फिर दिक्कत करता है। कभी गोबर कर दिया, इधर देखिए अभी उठाऊंगा मैं, इसके लिए खास करके आज दिखलाने के लिए मैं गोबर अभी उठाया नहीं, तो साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं डालता वीडियो। मगर आप लोगों को एक दिन ऐसा भी दिखलाता। ये देखिए बच्चा जो बांधा था मैं, ये बचिया को, ये बाछा को, ये पूरा जो है पेशाब करने के बाद पूरा देखिए कैसे कर लिया, कादो कीचड़ कर लिया। ठीक है, अभी सरसों का समय आ गया है कटने के लिए, और दिन में गर्मी आ गया है। गर्मी आ गया है तो पूरा गाय के शरीर में भी चमक आ गया है, क्योंकि पूरा एकदम जो है पूरा रुआं भटक भटक सा जाता था। एक्चुअली इसको मालूम नहीं, बड़ी वाली गाय को क्या होता है, लगता है ठंड भी इसको ज़्यादा लगता है और गर्मी भी ज़्यादा लगता है। अभी थोड़ा थोड़ा अभी शाम का टाइम है, दिन में इसको रुआं चमकते रहता है, लेकिन जैसे शाम होता है तो पूरा रुआं जो है ना इसको खड़ा हो जाता है। इसको उतना नहीं होता है, एक्चुअली अभी धूप में भी है, इसके लिए। तो अभी समय बहुत अच्छा हो गया, मार्केट में गाय भैंस का रेट में भी बहुत तेज़ी आ गया है। ठीक है, गाय का रेट अभी लगभग जो है ना 4,000 रुपये लीटर का पार कर रहा है, यानी 4500 5,000 रुपये लीटर में गाय बिक रहा है फ़िलहाल। समझ किसी को 10 लीटर गाय का दूध होता है, वो बोलेगा 12 लीटर होता है, 15 लीटर होता है, ऐसा बोल करके बेच दिया। ठीक है, अगर 10 लीटर के हिसाब से आपको मान लीजिए 3500 रुपये का भी दे दिया तो आपको 5,000 रुपये लीटर पड़ गया गाय। ठीक है, ऐसा चल रहा है। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आप अच्छा गाय जैसा आप चाहेंगे, पंजाब हरियाणा के जैसा बिहार में, तो ऐसा गाय के लिए सीधा जो है ना 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये रेट हो जाता है। और पंजाब हरियाणा में बोलते हैं कि हाँ ठीक है 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये 60,000 रुपये, मगर ऐसा नहीं है। मैं भी, मेरा ससुराल है वहाँ पर, मैं वही 60,000 70,000 रुपये में जो है ना आपको अच्छा गाय मिल जाएगा, जो 25 किलो से ऊँचा दूध करेगा, यानी 30 किलो 35 किलो दूध करेगा। 60,000 रुपये बहुत हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं नज़दीक से जा कर के देखा हूँ। और पैकार लोग जैसे मान लीजिए जो दलाल है गाय भैंस का, वो लोग रेट बढ़ा चढ़ा करके जो है ना बताते हैं यूट्यूब पे, मगर ऐसा नहीं है। आप अगर वहाँ पर में आपका कोई रिलेटिव है या कोई ऐसा ही है, उनको भी बोलिएगा मेरे को जो है सो खरीदा दीजिए, जो दलाल है उनको बोलिए खरीदा दीजिए। आप डायरेक्ट अगर गाय भैंस लेंगे तो आपको रेट मालूम पड़े। मगर क्या है, कोई भी किसान ऐसा नहीं सोचता है, सब सोचता है अगर 30 लीटर दूध होता तो मेरे को 2 लाख रुपए मिल जाए गाय को, सब सोचता है ऐसा ही। मगर क्या है कि वहाँ पे मिल जाता है, ऐसा नहीं है। मेरा ससुरे का गाय भी था तो वहाँ पर में जो है ससुर का गाय था, जो लगभग 16 से 17 लीटर दूध दे रहा था। मेरे सामने में उसको 25,000 रुपये बेच दिए। अगर उतना रेट रहता तो ऐसा नहीं होता कि हाँ, उसके हिसाब से तो सीधा यहाँ पे बोलेगा हाँ 50,000 रुपये दे दो, 60,000 रुपये दे दो, मगर 25,000 रुपये में बिक गया गाय। बहुत ही अच्छा कलर भी था उसका, ऐसा ही था गाय पूरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा गाय आप लेंगे, इतनी बड़ी गाय लेंगे,
तो कम से कम 40,000 रुपये अभी के डेट में 50,000 रुपये चाहिए। ठीक है, बड़ी गाय के। इसका हाइट लगभग जो है ना मेरा गाय का, इसका हाइट होगा लगभग 5 फुट से थोड़ा सा ही कम होगा, समझ लीजिए ना। हाँ, 4.25 फुट या 4.5 फुट ये बड़ी वाली गाय का हाइट है। इसका लगभग 4 फुट, उससे थोड़ी सी छोटी है, 4 फुट होगा इसका। और इसको भी उतना ही है, सेम ही है, ये पतली वाली जो गाय है। आज मेरे दोस्त आए थे, गोविंद झा जी, इनका घर हुआ बड़गांव हुआ, टावर के पास। वो आए थे गाय देखने के लिए। कल जो मैं वीडियो डाला था, कल या परसों ऐसे डाला था, उसमें देखे थे गाय को। मैं बोल रहा था वीडियो में बहुत पतली दुबली है गाय। उन्होंने बोले बहुत ही अच्छा गाय है, ऐसा नहीं है, ये खाने की वजह से हो गया है। निक्रो कौन बोले हैं 1 लीटर ला करके इसको जो है ना पिलाना है। कोई ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ जानेंगे, ऐसा नहीं, यूट्यूबर है तो सब कुछ आप जानेंगे। सबको अनुभव होता है अपना अपना करने का, गाय भैंस को मतलब किस तरह से इलाज करते हैं। वैसे मैं भी खाने पीने का दवाई जानता हूँ थोड़ा बहुत। वो अल्फ़ाबेट करके एक है हेमोपैथिक, जो लगभग आपको 160 से 70 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसका दाम लगभग 185-90 रुपये का दाम है। अल्फ़ाबेट बोलेंगे आप हेमोपैथिक में, तो उसको जो है 160 या 65 रुपये आपको मिल जाएगा। वो भी सिर्फ वो, लेकिन ये ठंडा में आप पिला सकते हैं उसको। 1 ढक्कन शाम और 1 ढक्कन सुबह भोजन कराने के बाद। लेकिन उन्होंने नीरो कॉइन प्लस बोले हैं कि मैं सुबह शाम या कुछ ऐसा देने के लिए। अभी मैं लाया नहीं हूँ फ़िलहाल, मैं अल्फ़ाबेट यूज कर रहा था, तो अभी अल्फ़ाबेट यूज कर रहा हूँ। इसको 1-2 दिन यूज करने के बाद, क्योंकि जब आई थी तो भोजन अच्छे से नहीं कर रही थी। अल्फ़ाबेट जब मैं दिया हूँ तब ये थोड़ा थोड़ा भोजन उठाना चालू कर दी है। मेरे को लगता है अगर उससे ठीक होगा तो होगा, नहीं तो नीरोकॉन सिरप ला करके मैं दूँगा। अभी वो दवाई भी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा ही लाया था। वैसे आधा लीटर में आपको 400 ml में मिलेगा वो हेमोपैथिक में। ठीक है, और ठंडा टाइम में ज़्यादा करके यूज करने के लिए बोलते हैं। और भोजन से पहले, भोजन कराने के बाद नहीं, भोजन से पहले आप जो है ना, जैसा मान लीजिए भोजन कराने के बाद या रात को दे दें आप उसको। जैसे भोजन कर लिया और रात को दे दें तो फिर रात भर उसको भोजन नहीं दीजिए। पाँच बीज अच्छे से करेगी, अच्छे से पाँच करने के बाद जो है फिर सुबह में भोजन करेगी तो अच्छा से भोजन करती है। अल्फ़ाबेट में पहले यूज करता था और अभी भी कर रहा हूँ फ़िलहाल। लेकिन अभी सिरप का मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि गोविंद झा जी बोले हैं कि बहुत ही अच्छा है, मैं अपने गाय को देता हूँ, तो इसको दीजिए आप। और इसको मोखारी बांधा हुआ था, इसके लिए इसके देखिए नाक पे पूरा घाव हो गया। इसमें मैं ध्यान नहीं दिया। क्या है, गाय भैंस अगर आप पालते हैं तो अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, ये मेरे से बहुत मिस्टेक हो गया था। एक्चुअली मैं आया था अभी देखने के लिए, आज ही सुबह मैं सोच रहा था मैं अभी खोल दूँ, मगर मैं खोला नहीं। उसी टाइम उन्होंने आ गए और आने के बाद बोले कि ऐसा ऐसा है, मोखारी जो है इसको उतार दीजिए और इसको अभी मोखारी मत लगाइए, क्योंकि नाक के ऊपर देखिए पूरा घाव जैसा बन गया है, तकलीफ़ हो रहा होगा। इससे भी थोड़ा कम भोजन करती होगी। एक्चुअली इसका अतरी जो है ना बैठा हुआ है अंदर से। ये क्या है, 2-4 कर जो है ना भोजन उठाती है, उठाने के बाद जो है फिर रुक जाती है, फिर 2-4 कर उठाएगी फिर रुक जाएगी। जैसे हरा चारा भी आप अगर अच्छे से दे देंगे ना इसको, ये छोड़ देती है। ठीक है, थोड़ा सा खाएगी। हाँ, चोकर डालेंगे तो ये खा लेगी, चोकर का ऊपर का खाएगी। फिर आप दिन भर चोकर डालते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जब ये खाएगी 2 घंटा लगातार चोकर डाल नहीं सकते, तो 2 घंटा खाने के लिए उतना तो मान लीजिए टाइम नहीं रहता है। हाँ, भोजन देते हैं ये सब गाय को भी 2 बार, लगभग 2 बार जो है ना चोकर खिलाते हैं इसको। 2 बार मिक्स करते हैं, 1 बार डालते हैं थोड़ा सा आधा खा लेती है, फिर 1 बार डालते हैं तो आधा खाती है। ठीक है, तो हमारा आज का पूरा टॉपिक यही था कि गाय भैंस के ऊपर आप ध्यान रखिए अच्छे से। अगर कहीं चले भी जाते हैं फ़िलहाल, तो किसी आदमी को बोल करके जाइए, या घर के आदमी हैं उनको बैठा करके जाइए। कि इस तरह का मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अभी मान लीजिए ठीक है, गोबर कर दिया, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए खुल के भाग भी जाए तो अभी यहाँ तो खेत पथार है, दूसरा से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसके लिए अगर मान लीजिए अंदर ही है तो बाउंड्री है तो फिर दिक्कत नहीं है कि अंदर में ही गाय रहेगा, मगर मेरे पास अभी बाउंड्री फ़िलहाल है नहीं। इसके लिए आप जो है ना
विशेष करके गाय भैंस पे ध्यान रखिए। घर में है तो अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई रहते नहीं है, कभी मम्मी रहती है दिन में, मगर क्या है कभी कभी ऐसा होता है कोई भी नहीं रहते, 1-2 घंटा रहता ही नहीं कोई। इसके लिए तो ज़्यादा करके आप लोग ध्यान रखें अच्छे से, जिस तरह से आदमी को रखते हैं उसी तरह गाय भैंस को रखें। और यही विशेष था मेरा जानकारी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला। हाँ, एक बात बोलना मैं भूल गया था, आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।